नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस YouTube चैनल पर। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आप सभी के लिए। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री। आइए देखते हैं इतिहास क्या है। इतिहास ज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव जाति के उत्पत्ति के बारे में विस्तृत जानकारी मिलता है। तो दोस्तों मैं बता दूं आप सभी को, मानव जाति की जो उत्पत्ति हुई है वो लाखों वर्ष पहले और धीरे धीरे मानव का विकास होता गया है। तो मानव का जो विकास है, विकास के बारे में सारी जानकारियां, जो मानव का क्रमिक विकास है, ये सारी जानकारियां आपको कहाँ मिलेगी? इतिहास के पुस्तक में मिलेगी। तो आइए आगे पढ़ते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। इतिहास ज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव जाति के उत्पत्ति के बारे में विस्तृत जानकारी मिलता है। ज्ञान की वह शाखा, ज्ञान का वह शाखा जहां मानव जाति की उत्पत्ति और उसके विकास के बारे में विस्तृत जानकारी मिलता है इतिहास में। और क्या क्या जानकारियां मिलती है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। तो आप देख सकते हैं मानव ने किस प्रकार नए नए चीजों का आविष्कार किया। मानव का जब विकास हुआ तो मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कई चीजों का आविष्कार मानव ने किया, अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए। ये सारी बातें इतिहास में आपको देखने और पढ़ने को मिलेंगी। दूसरा, मानव ने किस प्रकार नए नए तकनीकों की खोज की। तो मानव जो है नए नए तकनीकों को भी लगातार मानव ने खोज जारी रखी थी और आज भी अपनी जरूरत के हिसाब से मानव कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी ढूंढता ही है। तो पुराने समय में मानव खुद को विकसित करने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किस प्रकार से नए नए चीजों का आविष्कार किया, किस प्रकार से तकनीकों की खोज की, ये सारी बातें आपको इतिहास में ही देखने को मिलेंगी। किस प्रकार से निरंतर विकास किया, जो मानव का क्रमिक विकास हुआ है उसका क्या, किस तरीके से वो आगे बढ़ा, किस तरीके से वो विकास कर रहा था, ये सारी बातें आपको इतिहास की पुस्तक में पढ़ने का मौका मिलेगा। सामान्य भाषा में कहें तो इतिहास का मतलब है बीती हुई बातें, पुरानी घटना, जो बात बीत चुकी है उसकी जो जानकारी है हमें कहाँ मिलती है? इतिहास में मिलती है। देखते हैं आगे और क्या लिखा हुआ है। इतिहास शब्द संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है। जो इतिहास शब्द है ना, ये संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है। अब देखते हैं ये कौन कौन से शब्द हैं। पहला इति, दूसरा हा और तीसरा आस। अब सवाल है कि इन तीनों का अर्थ क्या है, तो आइए देखते हैं। इति का अर्थ होता है जो बीत चुका है, जो घटना बीत चुकी है, जो बात बीत चुकी है, जो हो चुका है। इति का अर्थ मतलब वो होता है। हा का अर्थ होता है घटना सही में हुआ है, घटना सही में हुआ। हा का अर्थ होता है घटना सही में हुआ है। और जो तीसरा शब्द है आस, आस का मतलब था, आस का मतलब था या जो हुआ है, आस का मतलब था या जो हुआ है। अब इन तीनों शब्दों को मिलाकर इतिहास बनता है। तो इतिहास का क्या अर्थ है? तो देखिए, इन तीनों शब्दों को मिलाकर जो शब्द इतिहास बना है, जिसका अर्थ होता है कि जो घटना सही रूप में बीत चुका है, जो घटना सही रूप में बीत चुका है। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। ये बात जानना भी जरूरी था। अक्सर ये सवाल जनरल कॉम्पिटिशन में भी आ जाते हैं कि फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, इतिहास के पिता कौन है, इतिहास के जनक कौन है। तो आइए समझते हैं। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इन्होंने ही हिस्ट्री शब्द का प्रयोग अपने पुस्तक हिस्टोरिका में किया था। तो हिस्ट्री शब्द, जो हिस्ट्री शब्द है, ये इतिहास का इंग्लिश शब्द है। इतिहास को अंग्रेजी में हिस्ट्री कहा जाता है और हिस्ट्री शब्द का उपयोग सबसे पहले किन्होंने किया? तो हेरोडोटस ने किया अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में। तो इस वीडियो के माध्यम से इतिहास क्या है इसकी जानकारी मैंने आप तक देने की कोशिश की, पहुंचाने की कोशिश की। अब सवाल ये उठता है कि ये विषय क्यों पढ़ना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूंगा। ज्ञान का अर्जित करना, ज्ञान जो है हमें क्या होता है ना, ज्ञान हमारे जीवन को आसान बनाता है। तो इतिहास पढ़ने के कई फायदे हैं। इतिहास पढ़ने से हमें अपनी पुरानी संस्कृति सभ्यता की जानकारी मिलती है, जीवन शैली की जानकारी मिलती है, हमें उन सारी गलतियों की जानकारी मिलती है जिन गलतियों को दोहराने की जरूरत नहीं, हमें सीख देता है कि वो गलती हमें रिपीट नहीं करना है। या उन सारी अच्छी बातों की जानकारी मिलती है जिन बातों को हम लोग रिपीट कर सकते हैं और अपना विकास कर सकते हैं। तो ये तो एक सामान्य बात हो गया। अब आते हैं इतिहास, ये जो विषय है, ये विषय कंपटीशन के फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो
आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप स्टेट जो राज्य स्तरीय नौकरी की परीक्षा होती है उसकी तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो सरकार के जितने भी विभागों में नौकरी होती ना, उसकी जो तैयारियां होती हैं, उन सारे कंपटीशन में इतिहास से सवाल होते ही होते हैं, और सबसे ज्यादा सवाल इतिहास से ही होते हैं। सामान्य ज्ञान पर आधारित जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं, उस कंपटीशन में इतिहास के सवाल होते ही होते हैं। तो इस जो ये विषय है इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इस विषय को आप अच्छे से इस विषय को आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए काफी प्रोडक्टिव है हर मायने में। हाँ, बहुत लोग कहते हैं कि ये विषय रोचक नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। रोचक होता है अगर सही व्यक्ति, सही शिक्षक आपको अच्छे तरीके से पढ़ाए तो इतिहास रोचक होता है। आपको भी अपने पढ़ाई के लिए, मतलब आपको सही शिक्षक की जरूरत है। आप सही कोच, सही शिक्षक अगर खोज लेते हैं तो इतिहास पढ़ने में भी आपको अच्छा लगेगा। हर एक विषय पढ़ने में अच्छा लगेगा। हर एक विषय अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, हर विषय का अपना महत्व होता है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतिहास पढ़कर कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं है। इतिहास पढ़ने के बहुत सारे फायदे